सो गाइस आई एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट दोस्त निशांत, आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। देखिए मेरे पीछे है केम्पागोड़ा एयरपोर्ट, इतनी खाली नहीं है, मैं सबसे लास्ट में बैठा हूँ इसके लिए खाली लग रही है। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टुडे इज़ 14 जुलाई एंड हम लोग जा रहे हैं अपनी यात्रा पे, वो है केदारनाथ की यात्रा। टेक्निकली मैं आपको आइटिनरी बताता हूँ। यहाँ से दिल्ली फ्लाई कर रहा हूँ, दिल्ली से ट्रेन पकड़ रहा हूँ हरिद्वार के लिए, हरिद्वार से फिर हम लोग टैक्सी करेंगे एंड जाएंगे केदारनाथ। मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े रहिए, केदारनाथ के दर्शन करवाऊंगा आपको और ट्रैवल थेरेपी केदारनाथ से ही शुरू हुई थी, इस बार आपको लाइव दिखाऊंगा। एंड मेरे साथ सब बोलो हर हर महादेव। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जल्दी से जल्दी डालूँगा, तब तक आपको शॉर्ट्स का मज़ा दीजिए। तो गाइस वो हमारी फ्लाइट है, हम जा रहे हैं उससे दिल्ली एंड अलविदा बेंगलोर, दिल्ली मिलेंगे। तो गाइस फ्लाइट में तो बोर्ड कर गए, अपेरेंटली इंडिगो की ये फ्लाइट तो चल रही है। रिसेंटली पढ़ा था कि एयर इंडिया के रिक्रूटमेंट के लिए 55% ऑफ एयर इंडिया स्टाफ वेंट ऑन मास लीव। अपेरेंटली ये दिल्ली की फ्लाइट में तो बैठ गया हूँ, दिल्ली उतरूँगा, दिल्ली स्टेशन जाऊँगा, दिल्ली स्टेशन से ट्रेन पकड़ूँगा। मैं शायद मेट्रो लेने वाला हूँ दिल्ली में, तो आपको मेट्रो के शॉर्ट्स बताता हूँ। तब तक ये प्लेन तो रिलेटिवली फुल है, देखिए मेरे पीछे भी बहुत लोग हैं। एंड ये बैंगलोर का एयरपोर्ट, इट्स ब्यूटीफुल एयरपोर्ट और मैं विंग पे बैठा हूँ। अपेरेंटली मैं इमरजेंसी लेता हूँ, इमरजेंसी में बैठा हूँ, देखते हैं। स्टे ट्यून, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो गाइस बैंगलोर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। मेरे पीछे दिल्ली का एयरपोर्ट देख रहे हो आप, इट्स ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ यहाँ पे गर्मी बहुत है। बीइंग फ्रॉम बैंगलोर, बीइंग फ्रॉम बॉम्बे एट दिस टाइम, बारिश बहुत हो रही थी तो यहाँ पे ठंडा था, और बैंगलोर तो 20 डिग्री था, यहाँ पे तो बहुत गर्म है। एंड दिल्ली अब तो यही बोलना पड़ा, सांस लेने के लिए मास्क की तो ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं जा रहा हूँ दिल्ली स्टेशन, दिल्ली स्टेशन से जाऊँगा हरिद्वार की ट्रेन पकड़ने एंड वहाँ से फिर तो बाबा की यात्रा शुरू होगी। आप मेरे साथ रहो एंड स्टे ट्यून। सो गाइस नई दिल्ली के मेट्रो स्टेशन भी एक्सपीरियंस कर लिया। तो अब मैं उतरा था इंडिगो से, तो इंडिगो उतरती है टर्मिनल 1 पे। टर्मिनल 1 पे उतर के मैंने टर्मिनल 1 का ही मेट्रो स्टेशन लिया। वहाँ से 4-5 स्टेशन पे आपको उतर के हौसखास आना पड़ता है। हौसखास पे एक येलो लाइन है, वो चेंज करना पड़ता है। अपेरेंटली दिल्ली की मेट्रो है ना, मेरे को तो बहुत भूतिया लगी। मतलब देयर इज़ नो वन, सी कितनी खाली है। मतलब बीइंग अ मुंबई कार एंड मुंबई मेट्रो देख के तो इतनी खालीपन की आदत नहीं है। बट अपेरेंटली द मेट्रो रेटवे है वेरी गुड एंड वेरी चीप। मतलब फॉर टर्मिनल 1 से नई दिल्ली एयरपोर्ट इज़ अराउंड 18 किलोमीटर्स, उसके लिए 40 रुपीज़ चार्ज इज़ वेरी वेरी चीप, वेरी वेरी गुड। अच्छा है, बहुत भूतिया लगा मेरे को। चलो देखते आगे क्या होता है, मैं बताता हूँ आगे के शॉर्ट्स। तो जब आप हॉस्पिटल से चेंज करते हो येलो लाइन पे, तो बहुत ही फ़नी और स्ट्रेंज चीज़ देखा। यहाँ पे डायरेक्शन देने के लिए ज़मीन पे ऐसे स्टेप्स बने, देखो। इजी है ना ये, मतलब आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको एक मेट्रो चेंज करना होता है खाली, एंड इट इज़ वे फास्टर। यहाँ पे कुछ खाने की जॉइंट्स भी है। सो गाइस सुबह बैंगलोर में शुरू करने से दिल्ली में आने तक, दिल्ली में मेट्रो में ट्रैवल करने से 2 मेट्रो चेंज करने के बाद मैं फाइनली आ गया हूँ मेरे आज के लास्ट ट्रेन सफ़र में, जो है दिल्ली टू हरिद्वार। यहाँ से ये दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, हरिद्वार जाएगी। ये सीटर चेयर है, ये देखो, मतलब सीटर चेयर होएगा एंड दिस इज़ AC। 460 रुपये लगे, ये हरिद्वार पहुँचाएगी। अब हरिद्वार से आपको 2 ऑप्शन हैं, या तो आप गवर्नमेंट की बस से जा सकते हो, या तो शेयर्ड कैब से जा सकते हो, या प्राइवेट कैब से जा सकते हो, आपके बजट के ऊपर होता है। तो टेंटेटिवली मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स को मिला हूँ उधर, एंड मैं उधर से प्राइवेट कैब करूँगा एंड वहाँ से हम और एक कदम पास जा रहे हैं बाबा के पास।
इस धर्म यात्रा में आप मेरे साथ अभी तक हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी बांटिएगा। एंड रिमेंबर, जब साथ भोलेनाथ का तो कोई डर है ही नहीं, है ना। हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली आज की ट्रेन की जर्नी तो ख़त्म होती है। बैंगलोर से उत्तराखंड का जर्नी हेक्टिक रहा। फ्लाइट लेके 2 ट्रेन, एक्चुअली 3 ट्रेन लेके हरिद्वार स्टेशन के पीछे खड़ा हूँ मैं। सामने आप देख सकते हो तो होटल इंटरनेशनल सचिन खड़ा है। यहाँ पे वही एक 3 स्टार होटल मिला है। हमने कोई कैब बुक किया है। मैं अपने फ्रेंड्स को मिलूँगा एंड आपको बताता हूँ आगे की चीज़ें। और देखो अब हरिद्वार के आ गए तो हम केदार के द्वार भी चले ही जाएंगे। स्टे ट्यून, खुश रहो। सो भाइयों, एक फ़्लाइट, 2 मेट्रो एंड एक ऑटो सफ़र के बाद पीछे मेरे गंगा जी है। फाइनली गंगा मैया के दर्शन में पूजा कर लिया मैंने। ये थोड़ा फ्लैश दिखा रहा हूँ ऑकवर्डली क्योंकि गोप्रो में आपको पता है वो लाइट का इशू है। एंड फ्लैश दिखा रहा हूँ। एंड हर की पौड़ी आया हूँ यहाँ पे। हर की पौड़ी आया हूँ यहाँ पे, मतलब पूजा होती है, बहुत अच्छी आरती हुई है। मैंने कुछ क्लिप्स खींचे आरती के, मैं आपको दिखाऊँगा। दिन में खींचे थे, वो गोप्रो पे नहीं खींचे थे, वो फ़ोन में खींचे थे, अच्छे आए हैं। एंड कल इज़ फाइनली द डे जब बाबा के धाम की हम यात्रा शुरू करेंगे। मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सुबह उनको दिखाऊंगा। अभी थोड़े गंदे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में बांटिएगा, फैमिली में बांटिएगा एंड ट्रैवल थेरेपी की फैमिली बढ़ाइएगा। तो हाय एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल थेरेपी अगेन, डे 2। सॉरी गंगा घाट के बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, बहुत थक गया था, आके सो गया था। एंड ये हरिद्वार मॉर्निंग में कुछ ऐसा दिखता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल सिटी। ये हमारे ड्राइवर भैया है अरविंद, ये हमारे साथ जा रहे हैं केदारनाथ। इनकी गाड़ी में जा रहे हैं। ये गाड़ी का नंबर आप लोग नोट डाउन कर लो, अगर कुछ हुआ तो इन्हीं को पकड़िएगा। आप कितने साल से चला रहे हैं गाड़ी? 2005 से चला रहे हैं। बहुत अच्छे ड्राइवर, सुना तो है। मैं आपको रिव्यू देते रहूँगा और इनसे है ना कुछ कहानियाँ बताते रहूँगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आपको मेरे दोस्तों को मिलाना चाहता हूँ। ये दोस्तों के बिना ये ट्रिप महसूस नहीं होती। तो ये है ऋतुराज, ये है अश्विनी और ये है चोर कंचन। सो शी इज़ द फिनेंसर ऑफ द ट्रिप, ही इज़ द मास्टरमाइंड एंड वी बोथ आर द ट्रैवलर्स। इसी नोट पे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, देखते हैं ट्रैवल थेरेपी एंड स्टे ट्यून। केदारनाथ धाम पहुँच ही रहे हैं। सो भाइयों, हमने हरिद्वार छोड़ दिया है। हरिद्वार छोड़ के हम जा रहे हैं केदारनाथ में। सोनप्रयाग से निकल के ऋषिकेश आया रास्ते में एंड हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। अब पहाड़ चढ़ रहे हैं तो हिमालय दिख रहे हैं। हम रेस्टोरेंट में रुके नाश्ता करने। अच्छा रेस्टोरेंट तो सस्ता था, पर मैं यहाँ पे रुका सिर्फ ये व्यू दिखाने। आप सोचो जो बालकनी में खड़ा हूँ मैं, उस बालकनी से ये व्यू कैसा लगेगा आप लोगों को। इट्स माइंड ब्लोइंग। सो वो जो पहाड़ है ना पीछे, छोटू सा कैमरे में, उसके पीछे हमको जाना, उसके पीछे केदारनाथ है। एंड दिस इज ऑल हिमालय। मतलब बोलते हैं ना कि रामायण महाभारत सब, यहाँ तक कि संजीवनी बूटी भी हिमालय पे मिली थी। सोचो अगर संजीवनी बूटी हिमालय पे मिल सकती है तो हम तो कुछ भगवान को खोज ही सकते हैं। मेरे साथ मेरे ट्रिप पे जुड़े रहिए, बोलिए हर हर महादेव। यहाँ से हम रुकेंगे लंच पे और लंच में बताऊँगा आपको रोटी सब्जी में क्या खा रहे हैं। मेरे पागल दोस्तों को मिलाऊँगा। एंड प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए क्योंकि कोविड भर रहा है, ठीक है भाइयों। आ गए देवप्रयाग में। ये पहला डेस्टिनेशन है जहाँ पे केदारनाथ में रुकते। धूप तो इतनी है ना, कौन बोला बारिश होता है यहाँ पे। अभी काली जुबानों को बोलूँगा बारिश हो तो सच में गिर जाएगी। देखो क्या ब्यूटीफुल सिटी है। ये है देवप्रयाग, ये देवप्रयाग की सिटी। एंड अपेरेंटली आप देखोगे तो दिस इज़ द ब्लैक वन रिवर इज़ गंगा एंड दिस इज़ अलकनंदा। यहाँ पे एक संगम है। तो कितना ब्यूटीफुल जगह है ये, इसके लिए लोग आते हैं। एंड ये कंटेंट आपको ट्रैवल थेरेपी पे ही मिल सकता है। तो मेरे सब्सक्राइबर का काउंट प्लीज़ बढ़ाइए, ठीक है। मैं मिलता रहूँगा आपको नए नए अपडेट के साथ। देखते रहिए ट्रैवल थेरेपी। तो अच्छा सो गाइस, केदारनाथ में आपको पता 2013 में बाढ़ आई थी। अब बाढ़ आई थी उसका रीज़न
ये जो पीछे मेरे मंदिर है ना वो है। इसकी स्टोरी ये है, दारा देवी जी का मंदिर है। यहाँ पे ना 2013 में उत्तराखंड के लोगों ने उनकी मूर्ति हटा दी थी। तो ये गंगा जी जो बह रही है उसमें बाढ़ आ गई थी वहाँ पे केदारनाथ से। तो 2013 में जब बाढ़ ख़त्म हुआ तो 2014 में वापस से स्थापित किया गया। अब सब कुछ नॉर्मल है और हमारी यात्रा अभी भी जारी है। बोलते हैं अगर केदारनाथ जा रहे हो तो दारा देवी की यात्रा जी कर लेना चाहिए आपको, फिर ही केदारनाथ का दर्शन कंप्लीट होता है। इसी नोट पे मैं कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ, देखते रहिए एंड मेरे सफ़र में मेरे साथ रहिए। तो भाई डे 3 फाइनली गुड मॉर्निंग फ्रॉम ट्रैवल थेरेपी। हम लोग केदारनाथ का यात्रा शुरू कर दिए हैं। मेरे पीछे आप देखो हिमालय, बाजू में मंदाकिनी, और लाइफ में क्या चाहिए बताओ आपको। पीछे गाड़ी आ रही बहुत हॉर्न मार रही है, बट द गुड थिंग इज इट्स सनी टुडे। होपफुली धूप पूरे रास्ते रहे, हम बाबा के दर्शन कर ले एंड मतलब सर टेकते समय तो आपको दिखाऊंगा ये वीडियो कैसे रहना है सर टेका। एंड हमारे पास बहुत अच्छा छाता वाला मेरे को छाव दे रहा है। सी दिस इज़ वाई यू ट्रैवल विद फ्रेंड्स। सो अभी तक मेरे यात्रा में मेरे साथ हो तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, फैमिली को बताइएगा। एंड ये है केदारनाथ का ट्रैक का यात्रा शुरू। वहाँ पे आगे लिखा है केदारनाथ धाम की यात्रा में आपका स्वागत है। बोलो हर हर महादेव। तो भाई यात्रा तो शुरू कर ली। पहले 4 किलोमीटर का हालत देखो क्या हो रही है एंड पसीना, दर्द, थक एंड बहुत कुछ है, बट यात्रा पूरी करनी। शायद घोड़ा ले लूँ, आप ट्रैवल मेरे साथ, ठीक है। तो भाई वो केदारनाथ की यात्रा में ये हो गया है कि जंगल चिट्ठी तक को चढ़ लिया 4-5 किलोमीटर। उसके बाद भाई के पैर ने जवाब दे दिए। अब पैरों ने जवाब दिया, हौसलों ने नहीं। पैरों ने जवाब दिया, हौसलों ने नहीं। अब मैं और मेरी बूरी, साथ में आगे कंचन, हाथ दिखा कंचन, और उसके आगे अश्विनी और ऋतु, हम अपनी अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सब ने घोड़े ले लिए एंड हम केदारनाथ के धाम में। देखिए कितना ब्यूटीफुल जगह है ये, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। इससे एक ही गाना याद आता है, इन वादियों में टकरा गए हैं हमसे मुसाफिर यूँ तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुना यूँ तो कहीं। भाइयों एक चीज़ बोलनी थी, जो बोलता है जुलाई में केदारनाथ में बारिश है, देख लो सूर्य देवता सर पे चमक रहे हैं मेरे। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपकी श्रद्धा हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। मेरे साथ साथ भूरी को ताकत दो कि हम अपनी यात्रा पूरी करें। ये जसप्रीत भैया है, भूरी के कमांडर, और ये हमारी भूरी। भूरी तेरे पे केदारनाथ की यात्रा टिकी है मेरी बेटा। सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजाक कर रहे हैं, बट सब अच्छा है भैया, हो जाएगा। आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहो, खुश रहो एंड केदारनाथ में आने के लिए कुछ नहीं सोचो मत, निकल पड़ो। भीमबली से निकल चुके हैं एंड हम अपने भूरी के साथ है अभी भी। अपेरेंटली भूरी में बहुत ताकत है, टचवुड भूरी में बहुत ताकत है। एंड दोस्तों केदार घाटी एंड जो आप सामने मेरे देख रहे हो, ये फ्लड्स में 2013 में जो फ्लड्स आए थे उसके कारण तहस नहस हो गए थे। आज भी कम से कम 9 साल बाद प्रकृति की कितना बड़ा सर्वनाश हुआ था केदार घाटी में देखो। बट वो ऊपर है मेरे केदार बैठे हुए। आ रहा हूँ केदार जी। और कितने परिश्रम लोगे, थोड़ी देर और फिर मैं और आप और मैं एक दिन पूरा साथ बिताएंगे केदारनाथ में
आपको बताते जाऊंगा। राइट, एंड भूरी का राइड का मजा लो आप मेरे साथ। हर हर महादेव। मांग कुछ नहीं, तूने सिर्फ है दिया तो दोस्तों ये जो है ना मेरे पीछे घोड़ों का चेक पॉइंट है। यहाँ पे हमारा घोड़ा चेक होता है, जो नीचे से पर्चे बनाते हो एंड यहाँ से हम जाते केदारनाथ। यात्रा रुकी नहीं है मेरी, पैर थक गए, शरीर थक गया, हौसला नहीं छोड़ा आपके भाई ने। इसी बात पे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अब तो बाबा के दर्शन तो मेरे ही चैनल पे होंगे, है ना। बोलो हर हर महादेव। तो भाई लोग ये मेरे नीचे पुराना रास्ता है, वो ब्रिज बहुत खतरनाक है एंड आपको गट्स चाहिए। ये हम नए रास्ते से जा रहे हैं एंड सामने एक केदार घाटी दिख रही है बादलों के पीछे। कोई भी कैमरा जस्टिस नहीं दे पा रहा जो हम लोग इधर देख पा रहे हैं। मेरे पीछे चल रहा है ऋतुराज, उसकी घोड़ी पागल हो गई है। हाँ, साइड में चल रही है। मेरे आगे चल रही है कंचन, जिसका घोड़ी मान नहीं रही है। और वो पीछे सारा अली खान अपनी धुन में केदारनाथ के। बहुत मस्ती आ रही है एंड बहुत मजा आ रहा है। चलते रहिए केदारनाथ एंड भूरी कोने में नहीं जाना। वेरी गुड भूरी। भूरी और मेरा साथ चलता रहेगा केदारनाथ तक। मेरे साथ साथ आप प्लीज भूरी के लिए भी दुआ करो। एंड तो भाइयों, मेरी यात्रा में साथ देने के थैंक यू। हम 4.5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ से। मैं और भूरी ये सफ़र में हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं, स्पेशली भूरी ये बहुत साथ दे रही है। एंड देख नज़ारा कुदरत का, ये मन को कितना भाए रे जब सावन मेरे केदारनाथ को खुद छूने आए रे। इसी नोट पे ये केदार घाटी आगे, ये पीछे हिमालय और मैं तो हिमालय की गोद में आ गया। आप कब आओगे? आओ, एक्सपीरियंस करो। हिंदू होके 4 धाम की यात्रा तो आपको करनी ही चाहिए। अगर आपने 4 धाम की यात्रा नहीं की अभी तक तो आओ, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आया, आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड किसी के साथ जा सकते हो। इसी नोट पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए मोर कंटेंट के लिए, ऐसे ही बातों के लिए। एंड मेरे साथ बोल जय श्री केदार। भाइयों, मैं और कंचन ही बाकी है। 2 लोग हैं ना, धोखेबाजी करके भाग गए हैं। ओके, ये हम आ गए केदार घाटी में। 1 किलोमीटर बाकी है और मेरे सामने मेरे महादेव दिख रहे हैं। मेरे को उनकी चोटी दिख रही है येलो कलर की। ये इसने बहुत हेल्प किया हमको, इस लेडी ने। हम पहुंच गए केदारनाथ। अब बस दर्शन बाकी है एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आप नहीं होते तो ये यात्रा सफल नहीं होती। आपके होने से ताकत मिली। मतलब 1 फ्लाइट, 2 ट्रेन, 1 गाड़ी, कुछ कदम चलना, 1 घोड़ा फिर 1 लॉन्च के बाद बाबा के दर्शन होते हैं। इजी नहीं है। हर हर महादेव। भाइयों, खुशी का ठिकाना नहीं, थक गया हूँ, दिख नहीं रहा है। ये आदमी के कारण ये धाम भी हो गए। पीछे फॉग है, पीछे छोटी सी लाइट जो है वो हमारा, वहाँ मेरे महादेव रहते हैं। फाइनली केदार धाम पहुँच गए। लास्ट कुछ 50 सीढ़ियाँ हैं। चलिए मेरे साथ केदारनाथ धाम के दर्शन, सिर्फ ट्रैवल थेरेपी। केदारनाथ के बारे में कुछ बताऊँगा, ठीक है। केदार का मतलब होता है मोक्ष और नाथ का मतलब होता है दरवाज़ा। तो केदारनाथ इज मोक्ष का दरवाज़ा। इनिशियली यहाँ पे पांडव स्वर्ग जहाँ से गए थे वो यहीं से था। ओके, एंड एक स्टोरी है कि अब यहाँ पे शिवजी प्रकट तो हो गए थे, बट शिवजी को खोजने के लिए शिवजी ने एक टेस्ट लिया। तो टेस्ट ये था कि 5 पांडवों को उनको खोजना था और बहुत सारी नंदियाँ आ गई थी। अब कोई खोज नहीं पाया बहुत देर तक। तो भीम जी ने
शिव जी के पैर पकड़ लिए, मतलब नंदी के पैर पकड़ लिए। नंदी के पैर पकड़ के वो नंदी का पीठ बन गए। तो केदारनाथ में नंदी की पीठ की पूजा होती है। ये सब चीज़ बाकी चैनल पे आपको क्लिप्स मिलेंगी, ट्रैवल थेरेपी आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये, जो बोलता है ना जुलाई में केदारनाथ रिस्की है और बारिश होती है। आज है ना, मैं 1 टोन डार्कर हो गया हूँ, इतने धूप में सीखा हूँ, इतने धूप में सीखा कि मेरे को सनस्ट्रोक हो गया था। ऊपर धाम पे आते हैं, भूरी ने भी मदद की। भूरी वॉज द घोड़ा। मेरे भाई ऋतुराज, अश्विनी, कंचन, ये सब मेरा एक सहारा थे जाने का केदारनाथ। सब हुआ, बहुत बात कर लिया। शॉर्ट्स देखो बाबा के दरबार से। आप भी प्लान बनाओ, आओ। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप स्वर्ग मिस कर रहे हो। शाम को देखो कोहरे में बाबा का दरबार ढक जाता है। कम से कम होगा इधर 5 से 6 डिग्री। हाँ, मैं रैम्बो बना फिर हूँ, बट आरती होने वाली है। आरती दिखाऊंगा, दिखाने के बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद कल नहा के बोलो हर हर महादेव। देखो भाइयों, इंस्टाग्राम पे बहुत फोटोज देखे हो, अपनी आंखों से देखोगे ना, सारे कैमरे फेल है, ठीक है। आरती दिखाऊंगा, पास से केदारनाथ का धाम दिखाऊंगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, 1 प्लेन, 2 ट्रेन, 1 गाड़ी, 1 ऑटो, 1 घोड़ा, कुछ पैदल कदम चलने के बाद यहाँ पे सर टेका हूँ, इतना तो बनता है, ठीक है भाइयों। स्टे ट्यून। सो गाइस, डे 3 हम केदारनाथ धाम पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो केदारनाथ का धाम है। एंड बहुत मज़े किए, केदारनाथ के दर्शन कर लिए, टीके से उड़ गए, बट केदारनाथ के दर्शन हो गए, खाली था मंदिर। जुलाई में आने का यह फ़ायदा है कि केदारनाथ का धाम खाली रहता है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। पीछे देखिए स्नो कैप माउंटेन्स एंड बाबा के दर्शन आपको पास से करवा लेता हूँ, थोड़ा दर्शन कर लीजिए। आपको कल स्टोरी तो बता दी थी मैंने केदारनाथ की। इसके पीछे भीमशिला है, उसके फोटोज दे दूँगा मैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बीइंग अ सपोर्ट टू मी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, तो नेवर मिस एन अपडेट में स्टोरीज डालता हूँ। स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। धूप बहुत है, कौन बोला तो जुलाई में बारिश होता है केदारनाथ। देखो सूर्योदय सर पे चमक रहे हैं। इसी नोट पे केदारनाथ की यात्रा हम ख़त्म करेंगे, उतर के गौरीकुंड में एंड करूँगा। आपको मेरी फेवरेट शायरी बताऊँगा। बाबा ने तो इस बार साथ दिया चढ़ने में, थोड़ी तकलीफें हुई हेल्थ में, बट जो मेरे दोस्त थे दोस्त ने सहारे दिए, घोड़े ने सहारे दिए, बाबा का हाथ था, पहुँच गए। ये एक मेरा दोस्त है जो मतलब ही नेवर लीव्स मी, इसकी वजह से आज केदारनाथ हो गया। एंड वन ऑफ माई फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी इन माई जर्नी। लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।